भले तलवार रख दिया है लेकिन चलाना नहीं भूले हैं। जब भी बुराई आगे बढ़ेगी, जब भी हिंसा का फैलाव होगा, फिर तलवार उठाया जाएगा और विजय प्राप्त की जाएगी, अहिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा, धर्म को बढ़ावा। अखंड भारत के पहले 10 राजा हैं। तो जब अखंड भारत का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उस समय भारत में जितने लोग थे ये सबके आप मान सकते हैं सबके सम्राट रहे थे। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया है कि मैं अपनी प्रजा को अपने संतान स्वरूप समझता हूं। एक तरफ पूरा देश जो है दशहरा के जश्न में डूबा हुआ है और अभी हम बक्सर जिला के पुपली बुद्ध विहार के नज़दीक हैं और यहाँ पर एक चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से एकमी दूज और तीज करके दशहरा मनाया जाता है और दशहरा में रावण को मारा जाता है और कहा जाता है असत्य पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। यहाँ पर जो है सम्राट अशोक और अन्य जो मौर्य वंशी लोग हैं उनकी जो है सम्मान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। कुछ युवा है जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम ऋतुराज मौर्य पड़ेगा। जी, मैं विराटनगर बुद्ध मार्ग का निवासी हूँ। ये जो आप जितने भी मौर्य वंश के लोग हैं उनको सम्मान दिवस समारोह मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, संयोगवश आपने बोल दिया ये मौर्य वंश के लोग हैं, मैं गलत नहीं कहूँगा, सही बोला है आपने। लेकिन एक्चुअली में ये अखंड भारत के पहले 10 सम्राट हैं। तो हम इसी नाम से इनको जानते हैं कि अखंड भारत के पहले 10 सम्राट हैं। और इस कार्यक्रम का नाम है धम्म विजय महोत्सव। पहले जानते हैं धम्म विजय महोत्सव क्या है। तो जब सम्राट अशोक ने साम्राज्य विस्तार करते हुए कलिंग का युद्ध जीता और कलिंग के युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पे लाखों लोगों की हत्याएं हुई, तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से राज्य के लिए हमने इतने लोगों का खून खराबा मचा दिया, हत्या का जिम्मेदार बना, तो आखिर क्यों करना ऐसा। तो उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंसा को छोड़ा उन्होंने और अहिंसा को अपनाया, यानी अहिंसा की विजय हिंसा पे हुई है। तो उसके उपलक्ष्य में सम्राट अशोक के बाद जो भी मौर्य सम्राट रहे हैं, अखंड भारत के सम्राट रहे हैं, उन्होंने 10 दिन का कार्यक्रम मनाना चालू किया था। ये सब भारत का सबसे प्राचीन पर्व है। आपको लिखित इतिहास में इससे पहले का कोई प्राचीन पर्व नहीं मिलेगा। उसके बाद वक्त के साथ ये परंपरा विलुप्त हो गई। अभी भी आप देखते हैं एक दिन का तो हर जगह मनाया जाता है। आज भी 24 तारीख को पूरे बिहार से और महाराष्ट्र से लेकर हर जगह धम्म विजय महोत्सव दिवस मनाया जाएगा। बट ये 10 दिन का धम्म विजय महोत्सव है और हर दिन हम एक अखंड भारत के सम्राट का सम्मान दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर जो भाषाविद हैं, उनके हाथों दीप प्रज्वलित करके इस महोत्सव का शुरुआत किया गया और सम्राट अखंड भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सम्मान दिवस मनाया गया। फिर हम लोग एक एक दिन करके, अगले दिन सम्राट बिंदुसार मौर्य, तीसरे दिन प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, और उसके बाद आप देख सकते हैं चौथे सम्राट कुणाल, 5वें सम्राट दशरथ, 6वें सम्राट संप्रीति मौर्य, 7वें सम्राट शालिशुल्क। आज सम्राट देव वर्मन जी का सम्मान दिवस है और ये कार्यक्रम चल रहा है। इधर दिखाइए। दशहरा में 10 दिन होता है, उसी प्रकार आप लोग 10 लोगों को, 10 राजाओं को रखे हैं। पहला दिन किसका सम्मान दिवस समारोह रहा? पहला दिन 15 अक्टूबर को हमने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सम्मान दिवस मनाया, क्योंकि अखंड भारत के पहले सम्राट वही थे। उससे पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में था। आपने पढ़ा होगा जैन काल में और बुद्ध काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उससे पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो अखंड भारत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, तो वही पहले सम्राट थे अखंड भारत का, तो हमने उन्हीं से शुरुआत किया। दूसरा दिन उनके पुत्र सम्राट बिंदुसार मौर्य का हमने सम्मान दिवस मनाया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शत्रु विनाशक थे। इनके समय में कोई शत्रु जीवित नहीं रहा था, ऐसी मान्यता है। फिर चौथा दिन देखिए, तीसरे दिन मनाया गया प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान का, और इन्हीं की वजह से ये धम्म विजय महोत्सव मनाया जा रहा है। उससे पहले धम्म विजय महोत्सव नहीं था। यहाँ से जब इन्होंने कलिंग का युद्ध जीता और धम्म की दीक्षा ली, यानी हिंसा पे अहिंसा की विजय हुई, तब से हम लोग मना रहे हैं। और तीसरे दिन सम्राट अशोक मौर्य का मनाया गया। तो आप देख सकते हैं पूरा क्रम से वहाँ से स्टार्ट किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक जो है, और उधर पता नहीं क्या लिखा है, सम्राट कुणाल मौर्य, 5वें राजा सम्राट दशरथ मौर्य, 6वें राजा सम्राट संप्रीति मौर्य, 7वें राजा सम्राट शालिशुल्क मौर्य, 8वें राजा जो आज का दिन है 22 अक्टूबर सम्राट देव वर्मन मौर्य, फिर 9वें राजा सम्राट
सतधनवा मौर्य और 10वें राजा जो सम्राट बृहद मौर्य हैं, इन्हीं की हत्या जो आज का गांधी मैदान है, जिसको प्राचीन समय में अशोका मैदान के नाम से जाना जाता था, वहीं पे की गई थी। और थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अशोका मैदान के बारे में बता दूं। जब सम्राट अशोक ने हिंसा को त्यागा, अहिंसा का मार्ग अपनाया, उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाया, तो ये दिक्कत थी कि तलवार रख देने का मतलब ये नहीं होता कि तलवार चलाना भूल गए हैं। कोई बाहर के लोग हमारे साम्राज्य पे, अखंड भारत पे नज़र न डालें, इसके लिए एनुअल परेड होती थी। जो आज का ये परेड का कल्चर देखते हैं ना 26 जनवरी को आप, ये सम्राट अशोक महान का दिया हुआ है। और यही अशोका मैदान में भारी पैमाने पे सैनिकों की परेड होती थी। परेड का कल्चर पूरे विश्व में मौर्य साम्राज्य की देन है, ताकि दुश्मनों में खौफ रहे कि भारत ने भले तलवार रख दिया है लेकिन चलाना नहीं भूले हैं। जब भी बुराई आगे बढ़ेगी, जब भी हिंसा का फैलाव होगा, फिर तलवार उठाया जाएगा और विजय प्राप्त की जाएगी, अहिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा, धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, लोगों में एक प्रचलन बना हुआ है कि जो बौद्ध धर्म को मानता है या तो कोयरी होगा या फिर चमार होगा, या फिर जो मौर्य वंश के लोगों को, जो राजाओं को मानता है तो वो कोयरी होगा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये गलत है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये संयोग है कि आपको देखने में लग रहा है कि ये कोयरी समाज से हैं या कुशवाहा समाज से हैं या मौर्य समाज से हैं, क्योंकि इनके नाम में मौर्य लगा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वैसा मैं सोचूं तो मैं बिल्कुल गलत सोच रहा हूं। ये अखंड भारत के हैं, अखंड भारत के पहले 10 राजा हैं। तो जब अखंड भारत का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उस समय भारत में जितने लोग थे ये सबके, आप मान सकते हैं सबके सम्राट रहे थे। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया है कि मैं अपनी प्रजा को अपने संतान स्वरूप समझता हूं, और जैसे संतान की देख रेख के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं वैसे मैं प्रजा के लिए करूंगा। तो कुएं खुदवाने से लेके, सड़कें बनवाने से लेके, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने से लेके, जिसको लोग अभी जानते हैं कि क्या नाम था, शेरशाह ने बनवाया था। शेरशाह ने, उससे पहले जो उन्होंने पक्कीकरण शेरशाह, हाँ, अकबर से जो पहले थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, हुमायूं को जिन्होंने हराया था, जिनका शेरशाह सूरी, जी, शेरशाह सूरी जो थे, उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन ये गलत है, मूलतः सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसको उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। तो जो भी जन कल्याणी कार्य थे, अस्पतालों का श्रृंखला बनवाना सड़कों के किनारे, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनवाना, ये सब काम सम्राट अशोक ने प्रेरित होकर करवाए थे। एक तरफ पूरा देश जो है दशहरा मना रहा है और आप लोग एक अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? जो दशहरा मना रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। और हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम लोग संलिप्त हैं। हम लोगों का जो कार्यक्रम है, सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक बने, जिन्होंने उन्हें प्रियदर्शी की उपाधि दिया है इस दुनिया ने, उनको देवा नाम प्रियदर्शी माने देवताओं के प्रिय। देवता कौन होते हैं? जो समाज में श्रेष्ठ लोग होते हैं, समाज जिनके दिशा निर्देश पे चलता है, उस जमाने में उनको देवता बोला जाता था। तो उनके प्रिय राजा थे, आम जनता के तो थे ही प्रियदर्शी सम्राट, देवताओं के भी प्रिय थे। तो देवा नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक मान, हम उनका जो संदेश दिए थे उन्होंने, उनको हम प्रसारित करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लोग इसको समझ पा रहे हैं? समझना ना समझना हो तो समय की बात है, और समझेंगे क्यों नहीं। समझदार लोग कम समय में चीज़ों को समझते हैं, और ना समझ लोग ज़्यादा समय में कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग का प्रयास करना कर्तव्य है, हम लोग कर रहे हैं। समय लगेगा, लोग समझेंगे। पूरा देश एक तरफ दशहरा मनाने की होड़ में है और एंजॉय कर रहा है, जश्न मना रहा है, और एक तरफ जो है यहाँ पर जो मौर्य वंश से जितने भी राजा थे उनको जो है यहाँ पर सम्मान दिवस समारोह रखा गया है। और बाकी आप देख सकते हैं सबका यहाँ पर धम विजय महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ की जो तस्वीरें मैंने दिखाया और इनसे बात किया, इन सारे विचारधारा को कैसे देखते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।